आखिर क्यों बहू बेटी नहीं बन सकती? एक शिक्षा देने वाली कहानी। विदाई के समय पायल को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी शकुंतला जी बोलती हैं, चिंता न करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। पायल का ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि पायल की सास शकुंतला जी कमरे में आती हैं और कहती हैं, अरे ये क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरेगी क्या? चलो घूंघट कर लो। पायल को पहले ही दिन अपनी सास शकुंतला जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी कि रिया की तरह तुम भी मेरी बेटी ही हो, बेटी की तरह रखूंगी। फिर ये क्या है? पायल ने सोचा, शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसीलिए ऐसा कह रही होगी। पायल ने उसकी बात को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी शकुंतला जी हमेशा पायल को ससुर जी के सामने घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन शकुंतला जी और पायल साथ में खाना खा रहे थे। पायल को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और था भी नहीं, तो पायल ने सोचा खुद ही रोटी ले लेती हूँ। पायल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, शकुंतला जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को जूठा कर देगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? शकुंतला जी की आवाज में इतना तीखापन था कि बेचारी पायल की भूख ही मर गई। शकुंतला जी हमेशा किसी न किसी बात पर पायल को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। पायल हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी शकुंतला जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली पायल गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। पायल के मायके वाले जब भी कोई उससे मिलने आता, शकुंतला जी सबसे यही बोलती फिरती कि पायल तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन पायल और उसकी ननंद रिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी शकुंतला जी गुस्से से आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे कि उनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठने पर प्रिया से रहा न गया। वो बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि पायल हमारी बेटी की तरह है, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन पिता नहीं खाते क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती, अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। शकुंतला जी के पास पायल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सो प्यारे दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज भी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं,
फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वो सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वो ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने घूमने फिरने हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? सो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।